गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से पिकनिक जा रहे हैं। छुट्टियों वाली दिन चल रही है, सबों की छुट्टी है तो और पिकनिक वाला सीजन भी चल रहा है क्योंकि बाद में तो गर्मी हो जाएगी ना। सो सब टाइम निकाल के जो कि बाद में तो सब बिजी हो जाने वाले हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पंचघाट, क्योंकि हम लोग को मन था पांडा पुडिंग या फिर पेड़वा घाट जाने का, पर ऐसा कुछ सीन हो नहीं पाया। हम लोग को घर से निकलने में ही 12 बज गए थे। तो अभी 1 बज रहे हैं और हाँ, पंचघाट हम लोग पहुंच सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है आराम से। तो कुछ सामान हमने ले लिया है, घर से ही सारा सामान उठाए हैं, लेकिन कुछ सामान जो बाकी रह जाता है वो हमने मार्केट से उठा लिया है। और अब सीधे आपसे पंचघाट में मिलते हैं। और मेरा तो पूरा सामान के साथ बैठी हुई है, उसको तो मज़ा आ रहा है, पता नींद भी आ रहा है लगता है। अभी हम लोग बैठ के गाड़ी में ही नाश्ता कर लिए, तो अब सीधे पंचघाट में मिलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं। मैं फोन ऑन करना ही भूल गई थी। बहुत लोग तो वापस आ रहे हैं। पहुँच गए हैं और हम लोग को 60 रुपये ले रहे हैं। हम लोग पंचघाट अंदर की ओर नहीं गए क्योंकि अंदर में पार्किंग मिल ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो हमने सोचा कि नदी के साइड ही उतर लिया जाए, क्योंकि गाड़ी के साथ बगल में ही बैठ के हम लोग खाना वगैरह बना सकते थे, बहुत कोई थे वहाँ पे। सो हम लोग यहीं पर अपना सारा सामान उमान सब उतार लिए और यहीं पर अपना खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग गए। और अभी तो कम ही लोग हैं, धूप भी अच्छी थी। और ये डॉगी पार हो रहा है तो शायद ज़्यादा गहरा नहीं है ये। और ये हमारा सामान हम लोग यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डाल रहे थे। और मैंने लोग पानी लेके आ रही थी क्योंकि हमें पानी ही नहीं मिला रास्ते में। हम सोचे थे चापा नल से निकाल लेंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पानी कटारी हम लोग कटारी खाएंगे। कटारी आ गया है और मैं ये सब कर रही हूँ। हाँ, चूल्हा जला लो, उसके बाद तो चढ़ ही जाएगा खाना। नहीं, पहले चिकन ही बना लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो मैं ये सारा लहसुन प्याज सब मैं काट रही हूँ। प्याज अभी निकाली नहीं हूँ, अदरक लहसुन और ये सब करके उसके बाद आराम से मुझे विटामिन डी भी मिल रहा है। सुबह जला रही है, वहाँ पे कागज में जला के इधर लकड़ी खोज रहा है। बताओ, इस बार मैंने सिर्फ प्याज लहसुन ये सब छीला है और कुछ नहीं पकाया उकाया, कुछ भी नहीं है। बस यही काम था मेरा इस बार। और मैं बहुत आराम से धूप में बैठ के ये सब काम कर रही थी। मैंने लकड़ी जला रही थी। अब बहुत साउंड बॉक्स में, मतलब बहुत लोग साउंड बॉक्स लाए थे और गाना बज रहे थे बहुत जोर जोर से। और ये चिकन चढ़ चुकी है। वहाँ पे एक डॉगी भी आया था क्यूटी सा, तो देख के हमको अपना बच्चा लोग को याद आ गया। क्यूट से डॉगी है तो थोड़ा सा जा रहे अंदर की साइड, क्योंकि हम लोग नीचे साइड में थे। और ये छोटू सा बेबी जा रहे हैं। तो हम लोग अंदर साइड जा रहे हैं, कुछ का खाने का मन कर रहा है। और उस साइड सब बन रहा है। चालू हो गया। और मेरा बच्चा, अब हमको याद आ रहा है मेरा बुजुर्ग। ऐसे में तो लाने का मन नहीं करता है, तो सही है। तो हम लोग अंदर साइड जा रहे हैं। अरे पेट भर गाना वगैरह सब मिल रहा है। कितना अच्छा मार्केट सजा हुआ है ना। हाँ, कितना सुंदर मार्केट है। तो हमने लकड़ी पा ही लिया है इतना। और ये टोटल लकड़ी हमें सिर्फ 20 रुपीज़ में मिल गया। वो भैया बोले ले लीजिए जितना लेना है आपको। तो हमने कहा कि कितना लेंगे, बोलते 20 रुपये दे दो बस। और हमने एक्स्ट्रा ही ले लिया, मतलब 1 पीस एक्स्ट्रा लिया हमने। 3 पीस हमने सोचे थे, लेकिन एक्स्ट्रा में लेंगे क्योंकि
अगर घट जाता है तो फिर आना पड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा। अब हमारा खाना बन जाएगा। एक्चुअली खाना बन जाता, लेकिन हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है ना, जिसकी वजह से आग बहुत जल्दी जल्दी जल रहा है और लकड़ी पूरा सूखा हुआ है, इसलिए लकड़ी ख़त्म हो गया। सो मिल गया हमें ये। और चावल को मेजरमेंट मैं अपने हाथों की मुट्ठी से कर रही थी कि कौन कितना खाएगा। तो हर एक के लिए मैंने 2-2 मुट्ठी लिया था और हम लोग 3 लोग थे। सो मैंने कुछ सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया जाए, तो 2 मुट्ठी मैंने एक्स्ट्रा डाला था। और फुल साउंड में म्यूजिक बजाते हुए ये बच्चे सब आ रहे थे, लड़के सब, और हमारा खाना चढ़ चुका है। बहुत लाउड म्यूजिक हो रहा था और हमारा खाना सब बन चुका था। तो हम लोग जल्दी जल्दी खा ही रही है, क्योंकि उसमें बज रहे थे 4 साढ़े 4 बज ही रहे थे। तो सब रेडी हो चुका था। और हुआ क्या कि हम लोग इतना खाना डालने के बाद भी हमारे लिए खाना मतलब कि घट गया था। एकदम होता है कि अच्छे तरीके से पेट भर के खाए, तो ऐसा नहीं हो पाया। और उसमें भी चावल कम कराया जा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चावल बच जाएगा। फिर भी हम बोले कि नहीं, बच जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। और यहाँ मेरे जोर पे खाना मैंने मतलब चावल घटाया नहीं, और यहाँ पे खाना इतना बच ही गया। और ये हमारे पिकनिक के खाने का फाइनल लुक। ये चरबोदा, ये चिप्स हमें वहाँ पर मिला था जब हम अंदर के साइड गए थे। यहाँ मार्केट लगी हुई थी, तो हमने देखा तो हम लेके आ गए। पापड़ छूट ही गया था घर में। और बहुत दिन से मन कर रहा था कि दही बूंदिया खाया जाए। सो इस बार दही बूंदिया मैं लेके आई हूँ। बहुत यमी सा लगा। बहुत टाइम के बाद खाने में ना अच्छा ही लगता है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत खुश हो रही थी मैं अंदर से। और इन दोनों को तो झगड़ा करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को हाय हाय कर रहे थे। ये सारी सिस्टर आ रही है। अच्छा, ये लोग का शायद पिकनिक हो गया। मैं ना बस आया था ना, बस कुछ लड़के आए हुए हैं और सब बाहर पढ़ने वाले हैं, और इनका चूल्हा ही नहीं जल रहा था। बाप रे बाप, हम लोग खाना खा रहे हैं और इनका चूल्हा ही नहीं जल रहा था। फिर हमने चूल्हा दिया अपना, और वो वाले अंकल आंटी लोग उनका खाना बना दे रहे हैं, और हम लोग यही सब्जी को देख दे रहे हैं। तो कुछ कहना कि हम कभी पिकनिक ही नहीं आए थे लाइफ में, तो ऐसा कुछ बना ही नहीं। तो चूल्हा जलाने नहीं, मतलब लकड़ी जलाने नहीं जान रहे, और लकड़ी लेने भी नहीं जाने ये लोग। थोड़ा सा कच्चा लकड़ी मिल गया इनको, नहीं रहा था। तो दोनों हेल्प कर दे रहे हैं, और इनका खाना जल्दी जल्दी बन जा रहा है। तो अभी बजने वाले हैं 5, और यहाँ से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है कि निकलिए। तो उधर अंकल आंटी लोग खाना चढ़ा दे रहे, मतलब कि बना रहे हैं, और यहाँ पे सब्जी बन जा रहा है, ताकि ये लोग खा के कम से कम पिकनिक एंजॉय करके तो जाए। तो ऐसे में मिलजुल के पिकनिक मनाते हैं। ये लोग भी थोड़ा बहुत खुश हो गए कि चलो हेल्प मिल गया है। बेचारा लोग बहुत परेशान था। हम लोग तब अभी से नहीं, बहुत देर से देखे थे कि, और हमारे पास भी एक ही चूल्हा था ना, जिस वजह से हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे थे। चूल्हा मतलब जल ही नहीं रहा है इनका, तो जल्दी जल्दी हमने पकाया और फिर चूल्हा दिया, और अभी बहुत ठीक से बना रहे हैं। बहुत खुश भी है। और एक हंसी वाला बात है कि कुछ कपड़ा ही नहीं पकड़ा। जो थैला वाला था ना, वही थैला से साफी बना ली है, और जब तक वो यहाँ से वहाँ उतारते हैं, साफी भी जल के छुटकू हो जाता है। मतलब साफी नहीं, थैला। वही देख के हंसी भी आ रहा है। हम तो एक बार भी नहीं गए वहाँ, मैनो और ये मतलब कि मेरे फ्रेंड यही लोग सब जाके देख रहे हैं, और ये लोग बस ये वाला हाल हो रहा है इनका। कम से कम इनका पिकनिक तो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। हमें याद आ चुका है। अब हम लोग का कॉफी बनेगा। जल्दी जल्दी मैनो कॉफी चलाओ। हमारा
कॉफ़ी बन चुका है और हम कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। और मैं क्रिसमस में बम बहुत सारा ली हुई थी, वो बच गया था। न्यू ईयर में क्रिसमस में मैंने जितना जलाया और फिर जो भी बच गया सो मैं बोली कि पिकनिक में लेके जाती हूँ। और वहीं पर मैंने जो भी बचा हुआ था, जैसे कि अनार हुआ, छुरछुरिया हुआ, ये सब जो बचा हुआ था मैं वहाँ लेके गई। और क्या थे, जलेबी। हाँ, बहुत मज़ा आया जलाने में। बच्चे लोग भी देख रहे थे दूर दूर से खड़े होकर, बहुत खुश हो रहे थे सब। और हुआ क्या कि मैंने इसे जलाया और थोड़ा सा मैंने बस हल्का ही से फेंका था और वो ऐसे राउंड होते हुए मेरी ही गाड़ी, हमारी गाड़ी के नीचे चला गया। और फिर वैसे हम लोग को बोले बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो गया। डर गए थे हम लोग सबको, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो फिर हम लोग आराम से हाथ से जला के रखने लग गए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता था। 1-2 बार हो चुका था कि एक बार एक ऑटो के पास चली गई थी और एक बार हमारी गाड़ी के नीचे ही आ गई थी। तो इस बार हमने 2-2 करके जला के सबको साथ में ही रख दिया और हमने बहुत एंजॉय किया था। रात ही हो चुकी थी, 6 साढ़े 6 हो चुके थे। और ये ग्रीन लाइट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। पता नहीं मैं क्या सोच के रही थी, मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा धुआं छोड़ेगा। ये कुछ मज़ा भी नहीं आया इसका। और यही सबसे ज़्यादा मैंने लिया हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सोचा कि अगले बार से ये ग्रीन लाइट तो कभी नहीं लेने वाली हूँ ना। बेकार सा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है फ़ोटो वीडियो में, लेकिन सामने से एकदम नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा धुआं कर रहा था। इसके पहले वाला जो था वो अच्छा था, लाइटिंग भी दिख रहा था सुंदर से, वो फुलझड़ी की तरह से गिर भी रहा था। ये तो सिर्फ धुआं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने आग ही लगा लिया है अपने हाथों में और जल्दी ही ख़त्म हो जा रहा था।